हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये है मर्लिन नेचुरल का लिकोराइस रूट पाउडर। इसे हम सरल भाषा में अपने कॉमन लैंग्वेज में मुलेठी के नाम से जानते हैं। मुलेठी एक ऐसा पार्ट है पौधे का जिसको हम जड़ के रूप में जानते हैं और इसका यूज हमने अपने घर में कई तरह की एक्टिविटी को यूज करने के लिए किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुलेठी, तो आपके दिमाग में इसके यूजेस भी घूम रहे होंगे जिसका उपयोग आपने किया हुआ होगा। तो आज की वीडियो में हम इसके ही कुछ महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मुलेठी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वह है आपके थ्रोट के इन्फेक्शन या इरिटेशन को कम करने का। एज ए टीचर हमको क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए होते हैं उनको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ता है ताकि हमारी आवाज लास्ट बेंच पे बैठे बच्चों तक भी जाए। अक्सर क्लासेस लंबी हो जाती हैं तो गले में थोड़ा सा खराश जैसा लगने लग जाता है, तो हम क्या क्या करते थे, मुलेठी का एक टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में रखते थे और उसको इस तरह से मुंह में रखते कि वो सलाइवा के साथ मिक्स हो सके और उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता था वो सलाइवा में आ जाता, हम उसे निगलने लग जाते थे। तो इस तरीके से वो एक मीठा मीठा ठंडा ठंडा सूदिंग इफेक्ट देता था हमारे इस थ्रोट को और हमको वो अच्छा लगता था। हमने कई आयुर्वेदिक कफ सिरप पिए हैं, एलोपैथी भी पिए हैं, आपने भी लिया हुआ होगा, लेकिन एलोपैथी में आपको ये कंस्टिट्यूएंट देखने को नहीं मिलता, उसमें सिंथेटिक सब्सटेंस मिलते हैं जो कि हमको नींद लेकर के आते हैं। लेकिन कई ऐसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हैं जिसके कफ सिरप के अंदर मुलेठी एक आवश्यक घटक के रूप में, फैक्टर के रूप में जरूर देखा होगा। तो मुलेठी का यूज आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारे प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एक इंग्रेडिएंट के रूप में इसका यूज करते हैं, जिनमें से पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके थ्रोट के इरिटेशन को कम करता है, कफ को, बलगम को, फेलगम को पतला करके बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है या इस तरह के सिम्टम देखते हैं उनके भी ब्रोंकिया के लिए वो सूदिंग इफेक्ट करता है और जो भी एलर्जन है उनको थोड़ा सा सप्रेस करता है। दूसरा, इसका जो यूज है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। आपने कभी मुलेठी की चाय पी हुई है, हालांकि उसके पीछे कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ही चाय मुलेठी की कई अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों में फायदा पहुंचा देती है। अगर आप सिंपली अगर बात करो डाइजेशन के लिए तो मुलेठी को यूज करते हैं हम चाय में। सिंपल सा बोला जाए तो एक काढ़ा जैसा बनाने के लिए, जिसमें आप पानी गर्म करते हो, मुलेठी डालते हो, थोड़ा बहुत चाय पत्ती आपको डालना है तो वो डालते हो, तो बस उसके बाद आप उसको छान करके निथार करके पीना शुरू कर देते हैं। ये मुलेठी अपना नेचुरल स्वाद, मीठापन छोड़ देता है उस पानी में, तो आपको आर्टिफिशियल शुगर ना तो नेचुरल शुगर की जरूरत पड़ती है और आप इस तरीके से बिना शुगर के आप चाय पी सकते हैं। तो वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी यूजफुल होता है। वो आपके जो सेक्रेटरी एंजाइम्स हैं उनको फैसिलिटेट करता है जिससे गैस की संभावना नहीं रहती और फूड का जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो जाता है। और इसी चाय का यूज अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर के कोविड-19 के समय में देखेंगे तो आप देखेंगे कि घर में कई बार काढ़ा बनता था, उस काढ़े में एक दालचीनी और एक ही मुलेठी डलता था, उसके अलावा और भी सारी चीज डलती थी। तो दालचीनी का यूज भी इम्यून को बूस्ट करने के लिए और मुलेठी का यूज भी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, साथ साथ नेचुरल स्वीटनेस, नेचुरल एक ठंडकपन एहसास देने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो इम्यून बूस्ट करने का भी एक काम है मुलेठी का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। मुलेठी का यूज हमारे पुराने जमाने से करते आ रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ लिटरेचर आपको आयुर्वेदिक सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो मुलेठी की एक बात यह है कि एंटी बैक्टीरियल है, तो अगर आप मुलेठी का यूज करते हैं तो थ्रोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया इरिटेशन, इचिंग, जो खराश है वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही है, उसको वो सप्रेस करेगा। साथ में इसके पाउडर का थोड़ा सा पेस्ट बना करके अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में अप्लाई करते हैं तो वहां से भी आपको उसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। इसके बाद इसका एक और महत्वपूर्ण यूज है वह एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंफ्लेमेशन के रिस्पॉन्सिबल जो मीडिएटर हैं, जिसको हम लोग इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स बोलते हैं, उनको सप्रेस करने का काम करता है, उनके प्रोडक्शन को स्लो डाउन करता है। अब इंफ्लेमेशन का मतलब अलग अलग हो सकता है, बेसिक मतलब यह है कि वहां पे जिस जगह पे आप बात करें वहां पे बेसिक इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से सूजन देखने को मिल रहा है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, यहां पे कोई स्पेसिफिक जो हम लोग तेल छिड़कने से या गर्म पानी पड़ने से फफूले पड़ते हैं उसकी बात हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। एक नेचुरली जो आपका थोड़ा सा स्वेलिंग नजर आता है, इन्फ्लेमेशन नजर आता है, रेडनेस, हीट, पेन, ये नजर आते हैं, उनको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि वहां पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ओवर एक्टिव हो जाता है और वहां पे काम करते हैं। तो उस इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्सिबल जो मीडिएटर्स है उनको सप्रेस करने का भी काम ये करते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा प्रॉपर्टी पता है आपको जो कॉमनली हर जगह यूज किया जाता है, वह है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके बॉडी में जो
ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जमा हुए हैं, फ्री स्कैवेंजिंग रेडिकल्स जमा हुए हैं, इसको सप्रेस करने का काम करता है, क्योंकि वो एजिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जिसकी वजह से एजिंग बूस्ट हो रही है, एजिंग बूस्ट होना अच्छा नहीं है, वो समय से पहले आपको ज्यादा उम्र का दिखाने लगता है, उसको बोलते हैं एजिंग। तो उस फैक्टर को सप्रेस करता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी अच्छी है, तो वहां से वो आपकी एजिंग को भी सप्रेस करता है। कॉस्मेटिक्स की अगर बात करेंगे तो कई लोग इसको जो फेस पैक वगैरह होता है उसमें कुछ हिस्से मिलाकर के इसका यूज करते हैं, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों की ग्रोथ के लिए भी ऑप्टिमम है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखता है, कहीं कहीं एंटीवायरल या कहीं कहीं एंटी फंगल की एक्टिविटी भी शो करी गई है, इसका ये दिखाया गया कि इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी हैं जो आपको सिर्फ मुलेठी के पाउडर से देखने को मिल सकता है। अब आप ये जानते हैं कि ये एक प्लांट का रूट का पाउडर है, कोई आयुर्वेदिक कोई एलोपैथिक मेडिसिन तो है नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट नजर आएगा। फिर भी हम सजेस्ट कभी नहीं करते कि आप अपने मन से कोई भी चीजों को एक्सेस में यूज करें। अगर आपको आपके डॉक्टर ने सलाह दिया है तो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंगली यूज करिएगा, या अगर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंट से एलर्जी है तो उससे पहले भी कंसल्ट करना जरूरी है। अदरवाइज इट इज सेफ फॉर मैक्सिमम ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए सेफ है। तो इसका यूज कैसे करें वो आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप चाय के रूप में, फेस पैक के रूप में, या तो फिर पानी में घोल करके इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसमें पूरा दिया गया है, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन शुड अवॉइड लिकोराइज इन ऑल फॉर्म। जो भी वुमन प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग वुमन है, फीड करा रही बच्चे को, उनको इसको अवॉइड करना चाहिए। पीपल विथ हाइपरटेंशन शुड अवॉइड लिकोराइज रूट। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको इसके पाउडर को अवॉइड करना चाहिए, इन लोगों को नहीं लेना है, ये साफ साफ बोल रहा है। इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, अगर आप किसी भी तरीके का मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है कि उसके साथ में आप इसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इट इज अ कंप्लीटली मेड फ्रॉम लिक्योराइज रूट, इट्स एडल्ट्रेटेड फ्री एंड इट्स सब्स्टिट्यूटेड फ्री। इसमें किस तरह का मिलावट या कोई अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज नहीं किया गया। तो आज के वीडियो में हमने आपको बात किया मर्लिन नेचुरल का लिक्योराइज यानी कि मुलेठी के रूट के पाउडर के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लगी हुई होगी। अगर आप इसे यूज करना चाहें, मंगाना चाहें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। हालांकि ये एक प्रोडक्ट इंडोर्समेंट है, लेकिन ये जानकारियां मुझे भी अच्छी लगती हैं, कभी न कभी हमारे लिए भी काम आएंगे और आपके लिए भी काम आएंगी एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे फार्मेसी करते हैं उनके लिए तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सबके लिए हेल्थ के पॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।